इंशाअल्लाह पिछला मुहर्रम भी इन्हीं उलमा की कोशिश से इन्हीं कॉन्फ्रेंसों में ख्यालात को इजहार करने वाले और इसी इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन और अमन के प्लेटफार्म पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमन मिशन को उजागर करने वालों की वजह से बड़ा अमन से गुजरा था। अल्लाह से दुआ है क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, 7 से ज्यादा मीटिंगें मरकजी सतह पर इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के उन्वान से हो चुकी हैं और इसी तरह उलमा के वफूद भी दूसरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। जब हम आपस में बैठते हैं, यकीनन छोटी मोटी जो रंजिशें होती हैं बैठकर खत्म हो जाती हैं, यकीनन मामला सही हो जाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी को, जिन्होंने तमाम मकातबे फिक्र के जय्यद उलमा का गुलदस्ता यहाँ पर बिठा दिया और उस गुलदस्ते की हर फूल की अलग-अलग खुशबू हमें आ रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुहर्रम अल हराम बड़े अमन के साथ और अशूरे मुहर्रम बड़े पीसफुल अंदाज में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जहां हुकूमत की जिम्मेदारी को निभाएं, जहां हमारी जिम्मेदारी है वो हमें निभानी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इनकी तकरीर के जो लफ्ज थे, खुशबू का लफ्ज आपने भी क्यों सुना होगा, तो वो तो हम भूल ही गए। जैसे बात तो आप बताई नहीं हमें, इतनी देर से हम सारे बैठे हैं और पीने की खुशबू आ रही है। भी जो एक खसूसी ब्रिटेन हमारे नुमाइंदे से भी रब्ता हुआ है, हमारे देर से हमारा रब्ता हुआ कार्ड ड्राफ्ट हो जाती थी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी और एल फॉर लंगर भी मौजूद है। जरूरत पड़ी मोहम्मद वाला तो ये तो हो नहीं सकता ना जहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हो और वो बैठने को तकरीब लंगर से खाली हो, ऐसा तो नहीं है। तो आप सब अहबाब के लिए खाने पीने का इंतजाम मौजूद है, पीने का भी और खाने का भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के नाम पर प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इसमें से आप थोड़ा सा सभी से तशरीफ फरमा हूँ, हमारे जो हमारे ग्राम तशरीफ फरमा है उनको भी हम सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इससे साल चलेगा। तो वक्त की मजबूरी नामगीर है, बात किसी से करते हैं और दरमियान में नाम कोई और, हमारा रास्ता कहीं और हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाती है आप समझते। मैं मालूम हूँ जिससे मैंने पहले रिपोर्ट किया, अभी मैं गुजारिश करूँगा जनाब के मुहाजिर हुसैन शाह साहब समझ में कि वो तशरीफ लाए और आज और उनके बाद इंशाअल्लाह जनाब चौधरी मेरी वालदा जिनका भी इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ है, मुझे बताती थी कि पार्टीशन से पहले मशूरा के मौके में कुछ मुसलमान उलमा आए महात्मा गांधी को मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आप कोई मैसेज दें मशूरे वाले इमाम हुसैन के लिए। महात्मा गांधी ने कहा कि आपको पता ही नहीं कि आप कितने खुश नसीब हैं कि आप में हुसैन जैसी हस्ती मौजूद। अब मुझे काफी लोग कहते हैं कि क्यों इतना मनाया जाता है इमाम हुसैन, क्यों इतना जिक्र। मैं सिंपल बात बताता हूँ, आप देखिए जब कबीना की मीटिंग होती थी तो हमारी तवज्जो होती थी कुर्सी, ये नहीं कि हक की बात करनी, जमीन की बात करनी। जो देखते थे कि वो आदमी जो कुर्सी में बैठा वो क्या बात कर, उसने बात की तो फौरन कहते थे मंजूर है, यस बिल्कुल, खौफ था नौकरी जाए, ये नहीं देखा हक की बात नौकरी जाए। आप ये भी देखें कि स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, अगर मेजॉरिटी
की ओपिनियन होती है, लोग कहते हैं यहाँ चले जाए, इसमें तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें सेफ्टी है, गट्स नहीं होते अपनी बात करने के। सड़कों में देखे जुल्म हो रहा है, आप कहते हैं जुड़े हमारा के तरफ जाने, इतना आसान काम ही है स्टैंड लेना तो करना। आज देखिए आप, सबसे बड़ी तादाद है दुनिया में मुसलमानों की 1.5 बिलियन। कहते हैं ये पॉपुलेशन बड़ी जरूरत है, पॉपुलेशन भी है। फिर कहते हैं जी ये तादाद होनी चाहिए। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, 57। फिर कहते हैं पैसा होना चाहिए, बेतहाशा पैसा इतना कि अंदाजा ही नहीं आता कितना पैसा। फिर कहते हैं जी एजुकेशन होनी चाहिए, जी तालीम। मैंने ये भी कह रहा हूँ कि जी बेहतरीन तालीम मिली उनको, अंग्रेजी भी आती है फर्स्ट क्लास, सुन के पैदा होता है, जरूरत नहीं होती हक की बात करने की। इतना आसान काम नहीं है। जब इमाम हुसैन ने स्टैंड लिया, उनके पीछे यूनाइटेड नेशन थी, नेटो नहीं थी, वो एयरफोर्स नहीं थी, वो क्रूज मिसाइल नहीं थी, सिर्फ एक जज्बा इमाम। उन्हें बताया, उससे पहले बताया जाता था कि इस्लाम जीने के काम, उन्हें बताया इस्लाम मरने के भी काम, उसके लिए गर्दन भी उड़ा गए। रसूल की बात, ये तो हमारी खुशनसीबी थी कि वो हस्ती आई है और उन्होंने ऐसा पैगाम दिया है। हक उन्हें बताया कि असल हमें बताया जाता थी माइट इज राइट, असल ताकत होती है हक। उन्होंने बताया कि असल ताकत हक, ताकत। ये पैगाम था इमाम हुसैन। अभी आप देखें इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 57 मुस्लिम कंट्री, जुल्म हो रहा है। कश्मीर में देखें आप, इराक में देखें, फलस्तीन में देखें, बॉस्निया में देखें, इतनी जगह जुल्म हुआ है। क्या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने कभी स्टैंड लिए? मैं एक एग्जांपल, कितने लोग बैठे इनको पता है कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये बड़ी अहम चीज है, बड़ा अहम होता है, सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का 57 कंट्री का सेक्रेटरी जनरल कौन है। इससे अंदाजा होता है, इससे अंदाजा होता है कि जो इलाज है फिरौनियत का, कहते हैं फिरौनियत, उसका इलाज है हुसैन। मुझे खुशी हुई थी जब मैं अमेरिका में था कि जब मुझे उस वक्त और मेरा यकीन पक्का हुआ जब 20 जनवरी 2009 जब एक हल उठाई अमेरिकन सदर ने कहा आई बाराक हुसैन ओबामा, मैंने कहा ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर याद आ गए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, कत्ले हुसैन रसूलुल्लाह के यजीद नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, और इस्लाम जिंदा होता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा होता रहेगा, हुजूर पाक का नाम जिंदा होता रहेगा, और हक हमेशा फसा होगी। एट एंड ऑफ द डे हक बहुत बल्कि हुसैन पूरी कायनात से। इस तरह
के की जो किताब है उसमें से बाब हुसैन अगर माइनस कर दे तो फिर ऐसे होगा, जो फूल तो रह जाएगा इसको उड़ जाएगा, चांद तो रह जाएगा चांदनी चली जाएगी, सूरज रह जाएगा रोशनी खत्म हो जाएगी। बस मैं आखिरी बात, क्योंकि अभी हमारे एक दोस्त ने एक हदीस बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। मुझे ये बात समझने में थोड़ी सी तकलीफ और दर्द भी हुआ कि ये बात तो मुझे समझ आई कि हुसैन मुझसे है कि हुजूर हुसैन के नाना है। ये बात भी समझ आई कि हुजूर की अहले बैत है, लेकिन अगला बात कि मैं हुसैन से हूं, तो फिर हुजूर की नजरें अतासत हिजरी की तरफ थी, वो देख रही थी कि वाकया करबला जब अली अकबर के सीने पर बख्शी करेगी तो बाप मुझे साबित करना होगा कि रसूल मुझसे है। जब अस्कर के हक में तीर लगेगा तो वो जाता है, वो जाए, फिर बाहर साबित करना पड़ेगा कि रसूल मुझसे है। जब कासिम के सहरे की लड़ियां करबला के खाक में मिल जाएंगी, तब मुझे साबित करना पड़ेगा कि रसूल मुझसे है। एक ही बात जो मुझे समझ आई वो भी जिक्र हुआ, एक हुसैनियत का, एक यजीदियत का, एक हक है, एक झूठ है, एक रहमान है, दूसरा रास्ता शैतान है। और जो हुसैन हक का नुमाइंदा है और यजीद शैतान का नुमाइंदा है। मेरे आका ने फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो हुसैन से करेगा, जो हुसैन से करेगा वो हरामी है, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा वो हरामी है। जज्बात के साथ मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब अल्लामा हाफ़िज़ रोकड़ी साहब में तशरीफ लाएं और आज की मुनासबत से गुफ्तगू फरमाएं। जनाब अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद कह रहे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम। वक्त बहुत कम है, मेरे बाद बड़े जय्यद उलमा और दर्द दिल रखने वाले मुफक्किर भी मौजूद हैं। बस मैं एक जुमला कहकर आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आज हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी मुबारक को देखें। जब बचपन था उस वक्त इस हस्ती ने इमामुल अंबिया के कंधों पर सवारी की है और इमामुल अंबिया ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हुसैन अपनी मर्जी से नीचे नहीं उतरे। ये एक पैगाम था इमामुल अंबिया की तरफ से कि लोगों में नमाज की हालत में भी हुसैन
तुम्हें भी इसके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। और वो जन्नत के नौजवान का सरदार जिसने अपनी हुकूक नमाज की हालत में भी इमाम रबिया से बनवाए, और उस नौजवान ने फिर दीने हक के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया। यानी उन्होंने ये साबित कर दिया कि असल चीज दीने हक है, इसी में ही अमन है, इसके समझौता नहीं हो सकता। दीने हक और अमन की खातिर अगर तुम्हें जान देनी पड़े तो जान देने से भी गुरेज न करना। यही हमें हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत सबक देती है। और यही जो है तो कुरान पाक की इस आयत का तर्जुमा भी है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम